वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आई एम केशव, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट, हम एक्टिव पैसिव के बारे में स्टडी कर रहे थे, जहां पर हमने अब एक्टिव पैसिव में जो हमारे 8 जो टेंस थे वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इसके अलावा हमने WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो हु एंड हुम से भी हमने हमारा एक्टिव पैसिव कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके अलावा हमने जो हमारे सेंटेंस थे इसके मॉडल्स के द्वारा स्टार्ट होने वाले सेंटेंस वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। इंटरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस ये भी हमने कंप्लीट कर लिए। आज हमें लर्न करना है पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, मतलब कि इंपेरेटिव सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहां पर ऑर्डर, रिक्वेस्ट ये किया जाता है। ठीक है, अब इंपेरेटिव सेंटेंस देख लेते हैं एक बार कौन कौन से होते हैं। जैसे कि ऑर्डर के बेस पर यदि मैं कोई सेंटेंस लिखता हूं, ऑर्डर के बेस पर यदि मैं कोई सेंटेंस लिखता हूं तो जैसे कि राइट ए लेटर टू योर फादर। राइट ए लेटर टू योर फादर, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है। इट मीन्स यहाँ पर मैं एक ऑर्डर दे रहा हूं कि कृपया अपने राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को एक लेटर लिखो। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यदि इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो हम किस तरीके से चेंज करेंगे, तो ध्यान रखना। यदि आप इस तरह का कोई सेंटेंस जहां पर ऑर्डर हो तो जब आप उसे पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले वहां पर पहले ही पता करो ये क्या है। राइट लिखना, ये वर्ब है। ठीक है, जिसे हम मेन वर्ब बोलते हैं। ए लेटर ऑब्जेक्ट, फादर ये इट जो भी हमारा है। ठीक है, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब देखिएगा, राइट मेन वर्ब हो चुका है, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब इन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट अभी सबसे जरूरी होती है। आप देख लेते हैं पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेट लिखना होगा। जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो सबसे पहले आप लेट लिखोगे, LET। और लेट लिखने के बाद में आपको यहाँ पर ऐड करना होगा बी, सॉरी लेट लिखने के बाद में आप यहाँ पर मेंशन करोगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आएगा बी, BE, और बी के बाद में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ लिखा हुआ है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो इस प्रकार से हम हमारा जो एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। वापिस रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आएगा लेट, LET। लेट के बाद में हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे BE और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद में हम जो भी हमारा एक्स्ट्रा कोई सेंटेंस में लिखा हुआ है वो हम वहां पर मेंशन करेंगे। तो राइट ए लेटर टू योर फादर का चलो एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रेडी। तो देखिए लेट, सबसे पहले लिखना है लेट। और लेट के बाद में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट है ए लेटर। लेटर के बाद में हमें लिखना है, ऑब्जेक्ट लिख चुके हैं, लेट लिख चुके हैं, अब हमें लिखना है बी। बी हमने मेंशन कर दिया। अब हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। मेन वर्ब कौन सी हमारी, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटर्न। तो यहां पर जाएगा रिटर्न। रिटर्न मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख चुका हूं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी है। बचा हुआ क्या है हमारे पास में, टू योर फादर। तो मैं यहां पर लास्ट में टू योर फादर मेंशन कर दूंगा। क्लियर। सो हमारा जो फॉर्मूला था वो था, सबसे पहले मैं लेट को लिखना है। लेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा था ए लेटर। ए लेटर लिखने के बाद में हमें बी का यूज करना है ऑब्जेक्ट के बाद, और बी के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में जो कुछ भी बचा हुआ है वहां पर मेंशन करेंगे। अब आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से, मतलब कि एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है और पैसिव वॉइस में जिसे चेंज करते हैं उसको, मतलब कि इतना याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको एक फॉर्मूला लर्न करना होगा कि यदि ऑर्डर में आ जाता है तो ऑर्डर में आपको कौन सा फॉर्मूला
लिखना है तो आपको ये लिखना है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में जो बचा हुआ है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब इंपरेटिव सेंटेंस में हमारे पास में एडवाइस का यूज भी करना होता है, ठीक है। यदि हम किसी को सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, ठीक है, सलाह देते हैं, तो वहां पर हम किस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। तो ध्यान रखना, सेंटेंस जब हमारा एडवाइस के लिए यूज किया जाता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें वहां पर हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी शुड, ठीक है। जब भी हम किसी से, जब हमने शुड का यूज किया था मॉडल में, तो हमें पता था कि एडवाइस के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। तो एडवाइस के लिए हम लर्न कर लेते हैं। एक बार इसका जो सेंटेंस है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद फिर इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूले के बाद में हम उसे कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो यहाँ पर आज लर्न करना सीखेंगे। सपोज वी हैव आवर एक्टिव वॉइस सेंटेंस दैट इज टेक दिस मेडिसिन थ्राइस ए डे। मैं मेरे दोस्त से मिलने गया, मैंने उससे कहा, जब मैंने उससे देखा तो उससे पता चला कि उसकी तबीयत खराब है, तो मैंने उससे बोला कि ये जो मेडिसिन है, ठीक है, वो आपको दिन में 3 बार लेनी है, जो कि इसे डॉक्टर के द्वारा बताया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर टेक दिस मेडिसिन थ्राइस ए डे, तो इट मीन्स मैं उसे सजेस्ट दे रहा हूँ, या फिर डॉक्टर के द्वारा किसी पेशेंट को सजेशन दिया गया है, या फिर एडवाइस दी गई है कि टेक दिस मेडिसिन थ्राइस ए डे। अब इस प्रकार के सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, यहाँ पर टेक आपका मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ईटीसी मान लीजिए, ठीक है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर शुड का यूज किया जाएगा, सॉरी जो मॉडल है वो शुड का यूज किया जाएगा, और इसके बाद में हम बी ऐड करेंगे, बीई, ठीक है। बीई ऐड करने के बाद में हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और उसके बाद में जो बचा हुआ है उसे यहाँ पर मेंशन करना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस मेडिसिन, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा पैसिव वॉइस में, दिस मेडिसिन। ऑब्जेक्ट में मैं लिख चुका हूं, अब हमें मेंशन करना है शुड, उसके बाद बी, मेंबर की थर्ड फॉर्म, मेंबर क्या है, टेक, टेक की थर्ड फॉर्म, टेक टू टेकन, उसके बाद में ईटीसी बचा हुआ हमारे पास फाइव से जी। इस प्रकार से हमने हमारा एक्टिव वॉइस टेक दिस मेडिसिन थ्राइस ए डे, जो कि एक एडवाइस है, ठीक है, इसका जब पैसिव वॉइस में चेंज किया तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज किया, ऑब्जेक्ट हमारा दिस मेडिसिन है, और मेडिसिन के बाद में हमने शुड का यूज करके वहां पर बी ई का यूज किया है, क्योंकि आपको ध्यान हो जब एक्टिव वॉइस शैल का, सॉरी शुड के साथ में हम जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसके साथ बी का यूज करते हैं, और उसके बाद में बीई के बाद में मैंने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन का यूज किया है, और उसके बाद जो ईटीसी है मेरे बचा हुआ जो भी है राइट थ्राइस ए डे वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो इस प्रकार हम जो भी एडवाइस होगा, एडवाइस का फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद शुड, शुड के बाद बी, बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ईटीसी। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मीन होता है प्रार्थना, ठीक है। यदि हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पर हम प्लीज का या फिर काइंडली का यूज करते हैं। तो जिस सेंटेंस में आपको प्लीज या काइंडली वर्ड ऐड होता दिखाई देता है तो वहां पर आपको एक फॉर्मूला रन करना होगा पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, और सिंपल सा है, इसमें कहीं पे भी आपको कहीं पे भी किसी चीज को सिलेक्ट करके कहीं इधर उधर नहीं रखना है, सिर्फ प्लीज की जगह आपको एक वर्ड यूज करना होगा, वो होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद में आपको वी फर्स्ट, मतलब कि मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो लिखनी है सेंटेंस में से, और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो भी सेंटेंस बचा हुआ है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज किया गया है। आप ये देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ऑलरेडी हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लिया है, तो अब आगे हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का दोबारा यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो इस सेंटेंस को बनाते हैं, प्लीज हेल्प मी इन दिस वर्क। अब यहाँ पे जो प्लीज आया हुआ है ना, इस प्लीज को हम हटा देंगे। अब हम इस प्लीज को यहाँ से रिमूव कर देंगे, और इसके बाद में हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू
ये यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। रिक्वेस्टेड टू के आने के बाद में फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, और इसके बाद में जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर हम वैसे के वैसे मेंशन कर देंगे। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में जो कहते हो लिख देंगे। तो ध्यान रखना किसी भी सेंटेंस में यदि प्लीज या फिर काइंडली ये दोनों वर्ड दिखाई दे रहे हो तो ये रिक्वेस्ट होती है, और रिक्वेस्ट के बेस पर हम यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग में, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो बाकी के सेंटेंस है, ठीक है, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो इस प्रकार आज हमने 3 कंप्लीट कर लिए, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड एडवाइस। सेंटेंस के एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस को रीड आउट नहीं करोगे या फिर रूल्स को रीड आउट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं चलेगा, और जैसे प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है उसका सोल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ, थैंक यू।